नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी की जो तैयारी है वो काफी अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो साथी अभी आगामी भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवेज की बात करें या फिर बात करें हम हरियाणा के अंदर लाइनमैन की बात करें या फिर बिहार के अंदर जो अभी BSPHCL की जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज आई हुई है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए क्या है, जो टेक्निकल मंच ऐप की तरफ से आप सभी को जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी के लिए लिखा हुआ है, मिले हुए सपने को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इंतजार में रहोगे कि हमें बढ़िया दिन देखने को मिलेंगे उसके बाद हम कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे दिन जो है वो खुद को बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, डिटेल से आप पढ़िए इसको, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पर। ऑन द व्हाट प्रिंसिपल डू फ्यूज वर्क। ठीक है, किस सिद्धांत पर फ्यूज जो है वो काम करता है। फ्यूज हमारे पास कौन से सिद्धांत पर काम करता है, इसका आप आंसर बताओगे। क्या कुछ रहेगा, ध्यान से पढ़िए। फ्यूज हमारे पास जो है वो प्रतिरोध का जो ताप प्रभाव है उस पर काम करता है, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ वोल्टेज पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर इलेक्ट्रोड पर काम करता है, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। ये आप सभी को बताना है। तो एक बार आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूं इसका क्या रहेगा आंसर। तो हमारे पास ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू फ्यूज, फ्यूज हमारे पास कौन से प्रिंसिपल पर काम करेगा, तो ये मेन हमारे पास करंट जो का जो ताप प्रभाव होता है उस पर काम करता है, करंट के ताप प्रभाव पर। देखिए कोई भी हमारे पास वायर है, कोई भी हम केबल की बात करें, हमेशा गर्म कब होती है वो वायर या केबल, वो हमेशा करंट ज्यादा होने के कारण गर्म होती है। वोल्टेज ज्यादा होने के कारण कभी भी गर्म नहीं होती केबल। इसीलिए जैसे कि हम देखते हैं गर्मियों के सीजन में क्या है, हमारे पास वोल्टेज लेवल की बात करें, वोल्टेज लेवल तो डाउन चला जाता है और करंट हमारे पास ज्यादा चला जाता है, इसलिए केबल वगैरह तार वगैरह गर्म होती है। और बाहर का जो हीटअप होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारे पास उसके अंदर ऑब्वियसली है वो बढ़ता ही है। ठीक है, जो ताप बढ़ेगा उसके लिए। तो मेन हमारे पास क्या है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू फ्यूज वर्क्स, कौन से पर काम करेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है जो है वो फ्यूज की बात करें तो। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट, विच फ्यूज आर लार्जर इन साइज। इनमें से हमारे पास डीसी फ्यूज, एसी फ्यूज, स्ट्राइकर फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, कौन सा फ्यूज जो है वो साइज में बड़ा होता है, ये आप सभी को बताना है। यस, कौन सा फ्यूज हमारे पास जो साइज में जो है वो बड़ा होता है, ये आप सभी को कवर करना है। बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं सारे आप सभी को। जो हरियाणा के अंदर बात करें या फिर अदर सेंटर लेवल की बात करें, लगभग ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट जो हम करेंगे तो याद हो जाएंगे अपने आप। चलिए, कौन सा फ्यूज हमारे पास बड़ा होता है, तो फ्यूज आप सभी को पता है डीसी और एसी दो टाइप के फ्यूज रहेंगे, जिसके अंदर एसी फ्यूज जो डीसी फ्यूज सॉरी डीसी फ्यूज हमारे पास क्या रहेगा, साइज में बड़ा होता है। ठीक है, डीसी फ्यूज जो रहेगा वो साइज में बड़ा रहेगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हमारे पास फ्यूज के अगर टाइप देखें ना, तो देखिए टाइप की बात करें फ्यूज की, यहाँ आपके सामने एक चार्ट दे रखा है, चार्ट पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। फ्यूज हमारे पास वो कितने टाइप के दे रखे हैं, फ्यूज हमारे पास दो टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो डीसी फ्यूज, एक क्या है एसी फ्यूज। अभी मैंने आपको बताया डीसी फ्यूज जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, ये चीज ध्यान रखोगे। ये हमारे पास क्या रहेगा, कार्ट्रिज फ्यूज यही होता है। ऑटोमोटिव हमारे पास रहेगा, रीसेटेबल होता है। सेमीकंडक्टर फ्यूज जो सबसे फास्ट काम करने वाला, और ओवर वोल्टेज हमारे पास सुप्रेशन फ्यूज भी होता है। डीसी फ्यूज की बात करें तो एसी फ्यूज के अंदर क्या कुछ रहेगा, एसी फ्यूज में हमारे पास लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दो कैटेगरी आती है एसी फ्यूज के अंदर। लो वोल्टेज के अंदर कार्ट्रिज होगा, ड्रॉप आउट है, रिवायरेबल है, स्ट्राइकर है और स्विच फ्यूज है। ठीक है, हाई के अंदर क्या आएगा, एक्सप्लोजन और एचआरसी, ये आप ध्यान रखोगे। हाई जो हमारे पास वोल्टेज की बात है उसके अंदर डिटेल से बता दिया। इसको आप जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो वहां पर इन चीजों को आप लिख भी सकते हो साथ साथ। एक देखिए, ये देखो, ये भी हमारे पास फ्यूज के कुछ फोटो के साथ दिखा रखे हैं।
कि कार्ट्रिज फ्यूज हमारे पास कुछ इस टाइप का दिखाई देता है जिसमें ग्लास होता है, और रिवायरेबल फ्यूज आपके सामने देखो किटकिट टाइप का रहेगा। स्विच फ्यूज हमारे पास ये होता ही है। ड्रॉप आउट आप सभी देखते हो, ये फ्यूज हमारे पास ड्रॉप आउट होता है। ये मोव फ्यूज होता है इस टाइप का, ठीक है। ये रीसेटेबल या फिर पोली फ्यूज होता है, ठीक है। ये पोली फ्यूज हमारे पास होगा। ये ऑटोमोटिव फ्यूज रहेंगे जो गाड़ियों वगैरह के अंदर लगते हैं, और ये होता है एक्सप्लोजन फ्यूज, ठीक है। तो ये जो कुछ फ्यूज की जो फोटो आप सभी को दिखाई है, समझ में आया होगा कौन सा फ्यूज किस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज का जो एलिमेंट है निम्न में से कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। फ्यूज जो हमारे पास फ्यूज के अंदर जो वायर यूज कर रहे हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये तो इसकी विशेषता होती है, हमें तो नहीं होती है वो देखनी है, ठीक है। लो कंडक्टिविटी नहीं, ये हमारे पास इसका गलत होगा। लो कंडक्टिविटी फ्यूज के एलिमेंट की जो है यहां पर दे रखी है, यहां पर हाई कंडक्टिविटी हो तब सही होगा। यहां पर पूछ रखा है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन फ्यूज तत्वों की विशेषता नहीं होती, तो लो कंडक्टिविटी हमारे पास विशेषता नहीं होती, हाई कंडक्टिविटी विशेषता होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट देखोगे तो नॉट इफेक्ट बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लो ओमिक लॉस हमारे पास है, ये भी ठीक बात है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन के अंदर। व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत में ई वोल्ट का ईएमएफ है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध आर है, आर ओम है। यदि यह 1 एम्पियर, ठीक है, या फिर आई एम्पियर की लोड धारा की आपूर्ति करता है तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास इनमें से कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हरियाणा के अंदर जो अभी एलएम एसए का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये इसका आप आंसर बताओगे, क्या आंसर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है दोबारा पढ़ सकते हो। व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत हमारे पास ई वोल्ट का ईएमएफ दे रखा है और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है आर, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध बनाओगे तो आंतरिक हमारे पास हमेशा क्या बनता है, एक मिनट इसको मैं इरेज करके, यहां पर आंतरिक प्रतिरोध हमेशा स्मॉल आर से दिखते हैं, ठीक है। तो यदि आई एम्पियर की लोड हमारे पास करंट है तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आपको पूछ रखी है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, V बराबर क्या होता है हमारे पास, E माइनस क्या रहेगा, E माइनस आई आर। ओके, ये आप सभी को टर्मिनल वोल्टेज याद रखनी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। एक आप सभी को फ्यूज के इसके अंदर है, सॉरी, जो हमारे पास बैटरी की बात चल रही है, बैटरी के अंदर क्या होता है कि एक आपको करंट पूछ लेते हैं कि लोड करंट निकालने का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। लोड करंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये रहेगा एन ई बटा में एन आर प्लस क्या होता है आर। अगर स्मॉल आर के साथ एन है तो ये किसका होता है, ये हमारे पास सीरीज में अगर हम सेलों को जोड़ते हैं उसके लिए होगा। और दूसरा अगर आपको ये बोल दे कि आई एल बराबर एन ई, ठीक है, एन ई एन आर प्लस आर, यहां पर अब की बार कैपिटल आर के साथ एन है तो ये किसका होगा, ये हमारे पास होता है पैरेलल जो होता है उसके लिए, ठीक है। ट्रिक मैंने आप सभी को बता रखी है, छोटा नाम है, ठीक है, कम इसके अंदर जो हमारे पास वर्ड है तो ये छोटे आर के साथ, ज्यादा इसमें है तो हमारे पास बड़े आर के साथ, ठीक है। बड़ा नाम है तो बड़े आर के साथ एन आएगा, और सारी चीज सेम है। दोनों अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट। बताइए जी, 6 ओम जो हमारे पास दे रखा है और 4 ओम इसका प्रतिरोधक 240 वोल्ट आपूर्ति के माध्यम से समानांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा की बात करें, पैरेलल में जोड़ रखा है हमने, बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी आपके हरियाणा के अंदर जो भी एलएम एसए का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे पेपर के अंदर भी, बढ़िया। लगभग जो न्यूमेरिकल की बात करें जो एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है, उसकी पहले मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करवाई हुई थी। 6 ओम का ये है और 4 ओम का ये है। अब आपको पूछा गया है कि कुल विद्युत धारा बताओ कितनी होगी, टोटल हमारे पास करंट। तो अब यहां पर इसका 2 अगर प्रतिरोध हो और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो
तो क्या करेंगे, ऊपर इनकी गुणा, नीचे हमारे पास क्या होता है इनका जोड़। ठीक है, यहाँ पर 6 4 24, 6 और 4 10, यानी कि कितना हो गया 2.4, एक मिनट, 2.4 ये ओम, 2.4 ओम, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाता है यहाँ टोटल रेजिस्टेंस। अब आप सभी को पता है भाई करंट निकालना है भी, आई निकालने के लिए आई बराबर क्या होता है, V बटा में क्या रहेगा R। V कितना है, V आप बोलोगे जी 240 है, ठीक है। R कितना है, आप बोलोगे 2.4 है। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 लिखेंगे, एक पॉइंट है तो ऊपर जाएगा 0, यहाँ पर 0, ये पॉइंट हटा दिया हमने। 24 को इसके साथ कैंसिल करेंगे, 1 आएगा और 2 0 और है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, आंसर आ जाएगा 100 एम्पियर। ठीक है, आराम से सारे पॉइंट बता दिए। इस तरीके से देखो, कोई भी पेपर हो आपका, जो अगर टेक्नीशियन लेवल का पेपर होता है, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंफर्म देखने को मिल सकते हैं। आसान होते, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। यहाँ पर बच्चे लगभग समझ लीजिए लड़खड़ा गए थे, काफी बच्चे, कम बच्चों ने क्या इसका आंसर दे पाए थे। ये भी आपके एलएम के पेपर के अंदर ही आया हुआ था। निम्नलिखित उपकरण चालू है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है। एक तो हमारे पास 2 HP की मोटर है, प्रतिदिन कितने घंटे चल रही है, 3 घंटे चल रही है जी। एक 100 वाट का लैंप है जो प्रतिदिन कितने घंटे चल रहा है, जो कि हमारे पास 12 घंटे चल रहा है जी, ठीक है। एक 1000 वाट का हीटर है जो प्रतिदिन 3 घंटे चल रहा है। 30 दिनों के 1 महीने में खपत की गई आपको ऊर्जा निकालनी है, करो प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछने लगे हैं और अपने एलएम के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, आप सभी ने देखा है अपने एलएम के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था और मेरे हिसाब से काफी कम बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। यस, इसका आंसर बताओ भी क्या रहेगा हमारे पास। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। 1 मिनट आपके पास है भाई, 1 मिनट आपके पास है, अपना कॉपी पेन लेके इसको सोल्व करो। यस, बताओ क्या रहेगा। यहां पर देखो हमारे पास क्या दे रखा है, वैसे सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है भी जो भी हम ऊर्जा निकालें, यानी कि हमारे पास खपत की गई ऊर्जा, हमेशा आपको पता है भी ऊर्जा जो खपत की गई उसको kWh में डिनोट करते हैं। ठीक है, किलो वाट हावर है, यहां पर HP का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो HP है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जी वाट में। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो आप सभी को पता है कि 1 HP बराबर क्या होता है जी, 1 HP बराबर 746 वाट हम लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। 1 HP बराबर 746 वाट लिखते हैं। कितने HP की बात चल रही है, 2 HP की, तो यहां पर इसको 2 से गुणा करेंगे, तो यहां भी आप 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो बस हमारे पास 2 HP की वैल्यू आ जाएगी वाट के अंदर। तो क्या रहेगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 7 दूनी कितने हो गए 14, ठीक है, वाट। ये हमारे पास 1492 वाट क्या आ गया, यहां पर इनकी वैल्यू आ गई 2 HP मोटर की। ठीक है, 2 HP मोटर कितने, यानी कि 1492 वाट बनता है। क्लियर बात, ठीक है जी। अब देखो कितने घंटे चल रहे हैं, सभी को गुणा करनी है, वो आप सभी को मैंने बता रखा है। तो देखो 3 घंटे चल रहा है ये। ठीक है, तो यहां पर मैं कर लेता हूं 1492 गुणा में 3 घंटे, तो ये चल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद 100 वाट का लैंप है वो 12 घंटे चल रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक 100 वाट का लैंप है जो कि 12 घंटे चल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद 1000 वाट का हीटर जो कि 3 घंटे चल रहा है। चलो ठीक है, 1000 वाट का हीटर जो कि कितने घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है। अब इन सभी को आपको क्या है, गुणा करनी है, देखो, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़। मैंने आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए 3 तरीके बताए थे।
पहले तो करो सभी का क्या गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में करना होता है 1000 से भाग। बस तीनों स्टेप हमने यूज करने हैं। पहला स्टेप है गुणा, गुणा कर लेते हैं 1492 गुणा में क्या रहेगा 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 4476, ठीक है जी। उसके बाद 12 को इससे करेंगे तो ये तो आप सभी को पता है, 2 जीरो लगा दो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगी। ये सारे वाट में है, ठीक है, वाट में है। अब इन सभी को जोड़ना है, 4476 प्लस में 1200 प्लस में 3000, ठीक है। सभी जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 86 हमारे पास ये आ रहा है। ये 86 हमारे पास क्या है, ये वाट बना है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 86 को 8676 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो किसमें वैल्यू आ जाएगी, KWH में आ जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 8.676, ठीक है। ये आया है एक दिन का, हमें कितने का निकालना है 30 दिन का निकालना है, तो गुणा कर दो बस 30 से, ठीक है ना, गुणा करेंगे 30 से। चलो गुणा करते हैं 30 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, गुणा करने के बाद 260.28 KWH, जो कि एक महीने की यूनिट आती है, ऑप्शन नंबर डी। स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट मैंने आप सभी को बता दिए। हमेशा ऊर्जा निकालनी हो, एनर्जी कितनी खपत हुई है उसको निकालने के लिए पहले गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर क्या करोगे 1000 से भाग करोगे। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लो। और कहीं पर एचपी का फंडा दे रखा है, एचपी के फंडे को चेंज करने के लिए आप सभी को मैंने बता रखा है भी 1 एचपी बराबर क्या होता है, 1 एचपी बराबर 740, ठीक है, वाट होता है। ये चीज आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो 740 वाट है, एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है 1 एचपी बराबर 1 एचपी बराबर 735.5 वाट होता है। दोनों में अंतर बताना आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर की क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह की और भी बढ़िया हम प्रैक्टिस कर लेंगे जितने बनेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए भी क्या रहेगा। Which fuse acts as a substitute for oil circuit breaker, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए इनमें से कौन सा हमारे पास फ्यूज जो है वो बढ़िया रहेगा। तो लिक्विड टाइप फ्यूज कोई होता ही नहीं है, मेटल क्लेड ऑयल इमर्स फ्यूज, ठीक है ये बात, कार्ट्रिज फ्यूज नहीं होगा, ड्रॉप आउट नहीं होगा। यानी कि मेटल की जो क्लेड है उसको ऑयल में हमने क्या कर दिया, इमर्स कर दिया, यानी कि जो ऑयल हमारे पास है उसमें डुबो दिया। यहाँ लिखा हुआ देखो, मेटल चढ़ा हुआ तेल में डुबा हुआ जो हमारे पास फ्यूज है वो क्या रहेगा, वो होता है मेन किसके लिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए। ये क्वेश्चन भी हरियाणा के अंदर आया हुआ है, बढ़िया तरीके से पूछा भी गया है, ठीक है। समझ में आए होंगे जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ये सारी बातें समझ में आ रही होगी आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ELCB की फुल फॉर्म बताओ, ELCB की। तो ELCB आप सभी को पता है भी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। एक तो ELCB होता है, इलेक्ट्रिक नहीं होता, अर्थ लॉकिंग नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, RCCB की फुल फॉर्म, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने भी RCCB की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, यानी कि परिपथ वियोजक की विच्छेदन क्षमता को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। किससे हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सर्किट ब्रेकर की आपको पूछा गया है, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी किस में होती है, हमेशा MVA के अंदर होती है, ठीक है, MVA के अंदर होती है। अगर आपको पूछ ले कि फ्यूज की हमारे पास जो क्षमता है वो किस में रहेगी, फ्यूज हमेशा एम्पियर में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको बोल दे बैटरी का बताओ, बैटरी हमेशा AH के अंदर होता है, एम्पियर हावर के अंदर होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। फ्यूज का एम्पियर में, बैटरी का AH के अंदर होता है, ये पॉइंट याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। For which of the following material resistance decrease as temperature increase, यानी कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऐसा जो मटेरियल रहेगा जिसका क्या होता है,
रेजिस्टेंस डिक्रीज करें, रेजिस्टेंस डिक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उल्टा चलेगा भाई। उल्टा किस में चलता है, देखिए आप सभी को देखो, तीन चीजें मैंने आप सभी को बता रखी है। तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो मैंने आप सभी को बता रखी है कंडक्टर, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है इंसुलेटर, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, एक क्या होता है, एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तीन चीजें होती है। कंडक्टर में हमेशा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। इंसुलेटर में हमेशा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा से डिनोट करते हैं क्या होता है, नेगेटिव होता है। और सेमीकंडक्टर में हमेशा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसे अल्फा से लिखते हैं, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब हमेशा लीड करना, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यहां पर नेगेटिव का मतलब उल्टा चलना भाई, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर गिरेगा, ठीक बात है, बात यही पूछ रखी है इसमें। चलो चेक करेंगे बाकी। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में हमारे पास एक बार बढ़ता है उसके बाद गिरता है, ठीक है, वो हमारे पास डिपेंड रहेगा, ये कंडक्टर पर काम करेगा या फिर इंसुलेटर पर काम करता है। सेमीकंडक्टर के अंदर 0 केल्विन पर काम करता है, ये इंसुलेटर की तरह, ठीक है, और जो ये काम करेगा 300 केल्विन पर काम करता है, ये किसकी तरह, 300 केल्विन पर काम करता है, ये कंडक्टर की तरह, ठीक है, ये बात मैंने आप सभी को करवा रखी है। तो अब देखो, आप सभी को पूछा गया है कि हमारे पास किस पदार्थ के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, यानी कि बात तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तांबा एक क्या है जी, तांबा एक है जी कंडक्टर, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां तो दोनों बढ़ेंगे। एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टर है, ये भी नहीं हो सकता। सिल्वर भी हमारे पास एक कंडक्टर है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऊपर वाले जो तीनों है वो तो है कंडक्टर। कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जर्मेनियम एक हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि हमारे पास क्या होता है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसका हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस घटाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो यहां तक समझ में आया होगा। हाँ, एक मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो बच्चे हरियाणा के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कैप्सूल नोट्स तैयार कर दिए गए बढ़िया तरीके से, ठीक है, फोटो के साथ क्या पूरे ये क्या है बढ़िया तरीके से बना रखे हैं। जैसे 3 फेज परिपथ पावर मापने के लिए वाट मीटर की फोटो, वाट मीटर में टर्मिनल क्या है, करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल। यहाँ पर टूल की बात करें, स्नाइप्स जो है वो स्ट्रेट स्नाइप्स है, बेंड स्नाइप है, ठीक है, फोटो के साथ प्रदर्शित कर रखे हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो अपने टेक्निकल मंच ऐप को डाउनलोड करना और वहां पर आपको क्या है थ्योरी कैप्सूल नोट्स के नाम से आपको एक कोर्स मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन करना है। अभी स्टार्टिंग के जो लगभग 500 बच्चे हैं, ठीक है, 500 बच्चों के लिए ऑफर चल रहा है बढ़िया। कूपन कोड लगाओगे AIM, ठीक है, AIM 40 सॉरी 50 AIM 50 कूपन कोड लगाओगे तो आपको इसके अंदर ऑफर मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो जितने भी मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आए हैं। इसी तरीके से और भी हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो धीरे धीरे हम कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।